वेलकम एवरीवन। आज हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स क्या है, नंबर कितने तरह के हैं। तो नंबर को हम लोग जनरली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा जो भी नंबर्स है वो हमारा दो टाइप में डिवाइड होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। और उसके बाद हम लोग इमेजनरी नंबर का जो पढ़ना है हमें 11th क्लास में पढ़ना है उस सब के बारे में, और 10th तक हमें जो पढ़ना है वो रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग रियल नंबर को फिर से दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को बहुत सारे नंबर में डिवाइड करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, परफेक्ट नंबर। तो बहुत सारे टाइप्स में हम लोग रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। तो नंबर जो है हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम बहुत सारा हमारा नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम है नंबर को लिखने का एक मेथड। हम लोग जो यूज़ करते हैं 10 अंक 10 डिजिट, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें दो नंबर यूज होता है 0 और 1, वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। जिसमें 8 नंबर यूज होता है वो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, इस तरह से बहुत सारे नंबर सिस्टम आते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे नंबर के बारे में। तो ये बताया गया है बोर्ड पर चार्ट के माध्यम से नंबर्स को। तो हम लोगों ने नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। तो अब बाकी हमें जो पढ़ना है सब रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। इमेजनरी नंबर हमारे 11th क्लास में आएगा तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे उसको। अब हम लोग रेशनल नंबर, रियल नंबर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो जो भी नंबर है हमारा कलेक्शन वो रियल नंबर हमारा, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं वो रेशनल, जो p/q के रूप में नहीं आता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड किए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, परफेक्ट नंबर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन और ऑड के बेसिस पर। फिर से नेचुरल नंबर को डिवाइड किए फैक्टर के बेसिस पर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। होल नंबर, जब नेचुरल नंबर में हमारा 0 ऐड हो जाता है, होल नंबर। इंटीजर्स, तो इंटीजर को हम लोगों ने डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, 0। फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और परसेंटेज। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और प्रतिशत भी एक फ्रैक्शन ही है। और उसके बाद परफेक्ट नंबर, जिस नंबर के फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर आ जाए तो परफेक्ट नंबर होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, नीचे से, ये नेचुरल नंबर से, उसके बाद ये। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जो भी हमारा नंबर जिसको हम लोग काउंट करते हैं, तो काउंटिंग की शुरुआत हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, 0 से तो काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3। तो हमारा काउंटिंग जहाँ से शुरुआत होता है वो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर शुरुआत सबसे लोएस्ट हमारा 1 2 3 और सबसे अंत तक हमारा इन्फानाइट, उसका कोई सीमा नहीं है। और नेचुरल नंबर जैसे हमारा ये आ गया, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड
नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। अब जो हमारा नेचुरल नंबर यहाँ पर है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। तो ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं हमें ज़रूरत आएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय n। अब जो नेचुरल नंबर देखते हैं 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर जो है पिछला वाला जो नंबर उस से एक अधिक है, यानी जो भी नेचुरल नंबर है यहाँ से एक अधिक एक अधिक एक अधिक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक यानी दो कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग आएंगे होल नंबर पर। तो होल नंबर हम लोग देखते हैं, तो होल नंबर में क्या होता है, यानी जब नेचुरल नंबर में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ये नेचुरल नंबर हमारा है, इसमें हम लोग 0 ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या आ गया, होल नंबर। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमारा होल नंबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब यहां भी हम लोग देखते हैं कि दो होल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है कंसिक्यूटिव 1 आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ये हमारा होल नंबर हो गया। थर्ड नंबर हमारा, तो हम लोग नेचुरल नंबर को दो भाग में डिवाइड किए थे, उसको देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे, तो जो भी नंबर ये हमारा नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 से डिवाइड है यानी 2 के मल्टीपल में आए या 2 से डिविजिबल हो, तो वो हमारा इवन नंबर होगा। तो 2 4 6 8 इस तरह से हमारा ये इवन नंबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इवन नंबर के बारे में, द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो लिख सकते हैं हम लोग द नेचुरल नंबर which is divisible by is called even number। तो ये हमारा आ गया इवन नंबर में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो यहाँ पर हमें देख के लग रहा है कि देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट देखते हैं 22 इसके बाद आएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा क्या, इकाई अंक 2 4 6 8 फिर 0 2 4 6 8 0 2। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं, तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है।
तो नेचुरल नंबर को लिए हम लोग n यूज़ किए, तो n को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी हमारा नेचुरल नंबर यहाँ पर है उसको यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो हमारा क्या आ गया वैल्यू? इवन नंबर। यानी हम लोग बोल सकते हैं इवन नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर का 2 टाइम्स। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 2n। n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? तो n का वैल्यू वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी n जो होगा हमारा नेचुरल नंबर आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर हमारा नेचुरल नंबर में यानी 2, 4, 6, 8 ये आ गया, 10, 12। तो यहाँ देख रहे हैं दो कंसिक्यूटिव इवन नंबर के बीच का जो डिफरेंस कितना होता है? तो 2, 2, 2, 2, 2, यानी कोई भी दो कंसिक्यूटिव इवन नंबर है तो उसके बीच का डिफरेंस 2 ही होगा। यदि हमें 3 कंसिक्यूटिव नंबर मानना है, सपोज करना है, तो एक नंबर यदि हम लोग x लेट करते हैं तो x से 2 ज़्यादा, ये सेकेंड, फिर उससे 2 ज़्यादा तो x + 2 में 2 जोड़ देंगे तो x + 4, फिर x + 6। तो इस तरह से हम लोग इवन नंबर 2, 3, 4 यदि हमें सपोज करना है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। जैसे 1, 2 तो डिविजिबल है, 3, तो यहाँ पर जो भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम लोग ऑड नंबर रखेंगे। द नंबर which is not divisible by 2 is known as odd number। तो ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 के बाद हमारा 15, 17, 19, 21, ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर है तो हम लोग देखिए ऑड नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ऑड नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कौन सा नंबर आ गया? इवन नंबर आ गया। अब क्या करते हैं? ऑड नंबर में घटाते हैं 1, तो ये हो गया 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। तो घटाने पे भी ऑड आ गया। ऑड नंबर में क्या आ गया? 2, 4, 6, 8। यदि इस नंबर को हम यहाँ पे इसको छोड़ दे तो सबका सब हमारा क्या आ गया? इवन नंबर। तो ऑड नंबर में 1 जोड़े तो भी हमें इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर में 1 नंबर घटाए तो भी हमारा इवन नंबर ही आएगा। या फिर ऑड इवन नंबर में हम लोग 1 जोड़े तो 3, 5, 7, 9, या इसमें घटाए तो 1, 3, 5, 7। तो इवन नंबर में ऑड जोड़ने या इवन नंबर में घटाने से हमें ऑड नंबर में घटाने या इवन जोड़ने से हमें इवन नंबर आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो इट इज़ डिनोटेड बाय, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं डिनोटेड बाय
जो इवन नंबर में एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। तो इवन नंबर हमारा 2n है, तो 2n में से एक, या फिर हम लोग इसको 2n में एक जोड़ेंगे तो ये। तो हम लोग इस तरह से भी इवन नंबर को, सॉरी ऑड नंबर को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर में कुछ जोड़ते हैं एक तो ऑड नंबर आता है, घटाते हैं तो ये। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा, और यहाँ पर जो n का वैल्यू 0 से शुरुआत होगा। तो ये हमारा है ऑड नंबर। और दो ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर 2, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है हमेशा 2 आता है इवन नंबर की तरफ। इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई अंक, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये सभी हमारा पहचान है कि जिस नंबर का इकाई अंक 1 3 5 7 9 आएगा वो हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहलाएगा। तो इसका ज़रूरत हमें आगे आता है 11th में भी क्वेश्चन बनाने में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा। तो इवन ऑड के बाद हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का निगेटिव ले लिए तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इधर आएगा इन्फिनिटिव तक, इधर इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव। तो ये हमारा निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया और ये नेचुरल नंबर। और इसमें हम एक 0 ऐड कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारा निगेटिव वाला पोर्शन, एक पॉजिटिव वाला पोर्शन और एक 0। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। तो हम लोग इंटीजर को, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमारा निगेटिव इंटीजर, और ये 0 इंटीजर। अब आपको बोला जाए कि 0, तो ये 0 न तो पॉजिटिव में ही आता है ना ही निगेटिव में। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी 0 न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है। तो हमें बोला जाएगा निगेटिव इंटीजर तो ये लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो ये लिख सकते हैं। अब हमें एक इम्पोर्टेंट टर्म नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसका हमें बार बार ज़रूरत आएगा। तो हम लोग इसको समझते हैं, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव। तो नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव मतलब क्या, जो निगेटिव नहीं हो। तो जो निगेटिव नहीं हो तो क्या होगा, इंटीजर हमारा 3 है तो निगेटिव वाला पोर्शन को छोड़ दिए तो 0 और पॉजिटिव। तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो गया, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, तो 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या आ गया, नॉन निगेटिव इंटीजर। सेम वे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो। तो इंटीजर 3 है हमारा तो पॉजिटिव वाला छोड़ दिए तो क्या आ गया, 0 और निगेटिव। तो नॉन निगेटिव किसको बोल सकते हैं, जो 0 रहे और, सॉरी नॉन पॉजिटिव जो 0 रहे और निगेटिव रहे। तो ये हमारा 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बराबर ज़रूरत आता है इसका, यूज आता है, कहेगा नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। वहाँ पे हम लोग 0 को भी काउंट करेंगे जो निगेटिव नहीं रहेगा या जो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर को हम लोग I या Z से डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसका भी हमें ज़रूरत आएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय
या आई या फिर जेड। यदि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो आई में हम लोग प्लस करके भी डिनोट करेंगे या जेड में प्लस करके डिनोट करेंगे। यदि निगेटिव है तो हम लोग इसमें आई में माइनस या जेड में माइनस करके दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर के बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में डिनोट करेंगे वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर p और q में जो q का वैल्यू है p बाई क्यू, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q इंटीजर होगा। तो अभी हम लोगों ने समझा है इंटीजर क्या होता है। तो हम लोग देख रहे थे रेशनल नंबर। तो जो भी नंबर p बाई क्यू के रूप में होगा वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हमारा q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमारा 2 यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया 3/4 p बाई क्यू या -1/2 या फिर -3/7 या -7 या फिर हमारा 2। तो 2 भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 2/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 0, तो 0 को भी हम लोग लिख सकते हैं 0/1। लेकिन 1/0 हमारा ये नहीं आएगा रेशनल नंबर में। तो जो हम रेशनल नंबर बोलेंगे तो लिख सकते हैं क्या कि जो भी नंबर हमारा p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। The numbers which is written the number which are written in the form of p by q are known as रेशनल नंबर। वेयर जहाँ p और q क्या होगा? इंटीजर होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? तो रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट q से करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय q। डिनोटेड बाय q, तो इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। अब हमारा इर्रेशनल नंबर, तो जो भी नंबर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा।
जैसे हमारा √2, तो यहाँ p और q इंटीजर है, ऐसे पाई, e, तो ये सब हमारा क्या है, e का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/1 प्लस फैक्टोरियल 1, 1 प्लस फैक्टोरियल 2, इस तरह से e का वैल्यू होता है, आगे देखेंगे। तो ये सब हमारा क्या है, p/q के रूप में इसको हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं द नंबर विच इज नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, या इरेशनल नंबर्स देना है तो लिख सकते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रिटेन in the form of p/q are called irrational number। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है, ये e का वैल्यू है, तो इरेशनल नंबर आ गया। अब रेशनल और इरेशनल हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, रेशनल और इरेशनल। तो अब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर। यानी हम लोग बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर are called real number। तो रियल में दोनों का एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, रेशनल वाला भी इरेशनल वाला भी। तो हम पाई को ही बोल सकते हैं 2/3, 0, -1/2, √2, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल इरेशनल सब मिलके हमारा रियल नंबर। अब हमारा लास्ट जो आता है इमेजनरी नंबर, क्या होता है, इमेजनरी नंबर। तो जो भी हमारा नंबर है जो रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो जो भी नंबर यानी स्क्वायर रूट के नंबर कोई निगेटिव नंबर होता है, रूट के अंदर -1 या रूट के अंदर -3 या रूट के अंदर -5 या -4 या -2, तो जो भी हमारा रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। और इसकी चर्चा हम लोग आगे 11th क्लास में, आगे चैप्टर आएगा कम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग देखेंगे 11th में। तो इमेजनरी नंबर किसको बोले, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर the square root of negative numbers are called अब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के बारे में देखते हैं। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है और निगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तो जो भी नंबर हमारा पॉजिटिव मतलब जो 0 से बड़ा रहेगा,
तो जो भी नंबर हमारा 0 से बड़ा था वो सारा नंबर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो कोई भी हमारा रियल नंबर है उसको नंबर लाइन पे लिखते हैं। ये 0 हमारा इधर 1 2 3 प्लस में और इधर हमारा माइनस में, तो ये नंबर लाइन यानी 0 से बड़ा जो भी नंबर है सबका सब प्लस। तो पॉजिटिव नंबर के बारे में बोला जाए, पॉजिटिव नंबर किसको बोलेंगे? तो जो नंबर 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव, और जो निगेटिव नंबर यानी जो 0 से छोटा होगा वो हमारा निगेटिव नंबर कहलाएगा। तो पॉजिटिव यानी क्या? नंबर जो है, नंबर ग्रेटर देन 0। तो जो नंबर हमारा 0 से बड़ा रहेगा वो पॉजिटिव नंबर, और नंबर ग्रेटर देन लेस देन 0, नंबर्स लेस देन 0। तो जो भी नंबर हमारा 0 से बड़ा रहेगा पॉजिटिव, और जो नंबर 0 से छोटा रहेगा निगेटिव। अब हमें कोई नंबर के बारे में बताना है कि वो पॉजिटिव है, तो उसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमारा एक x क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, तो इसको लिखना है तो x 0 से बड़ा है यानी क्या? पॉजिटिव है। दूसरा हमारा y क्वांटिटी है, इसके बारे में बताना है कि ये निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे? 0 से छोटा है तो y लेस देन 0। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को भी समझ सकते हैं। थैंक यू।